जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी और कहानियों के मुकाबले डरावनी हो सकती है। आपको एक बात बताता हूँ, मेरी जो ऑडियंस है ना, जो सामने वीडियो देख रही है, वो घंटा किसी से भी नहीं डरती, कुछ भी हो जाए। फिर भी अपनी कहानी को शुरू करता हूँ, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूँ। एक बांसी नाम का गाँव होता है। ये गाँव ऐसा माना जाता है कि गाँव कई वर्षों से श्रापित गाँव है। इस गाँव के अंदर हजारों आत्माएँ भटकती रहती है। अब आपको पता चलेगा कि ये श्रापित गांव क्यों है, ऐसी क्या हुआ था यहाँ पर कि ये श्रापित हो चुका है। आपको लेकर चलता हूँ 1975 के अंदर। अब करीब करीब ये काफ़ी टाइम की पहले की बात है, हिसाब लगा लेना, ठीक है। 45-50 साल की बात है। यहाँ पर एक काफ़ी पुराना मंदिर था, जो ऐसा कहा जाता है बड़े लोगों के द्वारा कि करीब 350 से 400 वर्ष पुराना मंदिर है, जो हमारे बजरंगबली का मंदिर है। यहाँ पर एक परिवार था। वो परिवार, उनकी करीब 5 से 6 पुश्तें इस मंदिर की पूजा किया करती थी, यानी कि इस मंदिर की सेवा करती थी। अब उनके परदादा, उनसे फिर दादा, फिर पापा, ऐसे करके एक आदमी था जो इस मंदिर की सेवा करता था, जिसका नाम आप लखन रख लो, ठीक है। लखन था जो इनकी सेवा करता था। लखन के घर वाले गुजर चुके थे और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। लखन करीब करीब 23 साल का या 24 साल का लड़का था, जो इस मंदिर की सेवा करता था। भगवान हनुमान जी का उसके ऊपर आशीर्वाद था। ऐसा माना जाता है गांव के लोगों द्वारा कि इसके ऊपर भगवान हनुमान जी का, या इसकी सेवा करने पर, मंदिर की जो सेवा करता है ना, उसी सेवा के दौरान इसको भगवान ने कुछ अलग शक्तियाँ दी है। क्योंकि लखन अब धीरे धीरे अगर किसी को भी नेगेटिव, यानी कि कोई प्रोसेस कर लेता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, यानी कि कोई भूत प्रेत बाधा किसी बच्चे के, किसी महिला के, किसी बड़े बुजुर्ग के अंदर आ जाए, तो वो बड़ी से बड़ी बाधा को एकदम से टाल देता था। सभी गांव वाले यही मानते थे कि ये भगवान का आशीर्वाद है और इसके ऊपर कोई अलग असीम कर पाए। आज करीब करीब ये सर्दियों का टाइम था। आज रात काफ़ी गहरी थी, काली रात थी। तो जैसे ही लखन अपने हनुमान जी की पूजा करता है, पूजा करने के बाद वो अपने घर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो विश्राम करने जा रहा था। मंदिर से कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि आवाज़ आती है। आवाज़ की तरफ मुड़कर देखता है लखन, तो 3 आदमी और एक महिला थी। 3 आदमी बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। वो जो महिला थी, उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखें एकदम ज़मीन के नीचे थी, ऐसे करके। लखन ने जब उनके पास जाकर पूछा, तो क्या उन्होंने बताया कि हमने ऐसा सुना है कि इस मंदिर के सिवा हमारी कहीं मदद नहीं हो सकती। यहाँ के जो पुजारी जी है ना, वही मेरी पत्नी को सही कर सकते हैं। हमने कई पुजारियों को, कई डॉक्टरों को दिखाया, कई बड़े बड़े तांत्रिक को दिखाया। वो बस यही कहते हैं कि इसके अंदर एक आत्मा नहीं है, करीब 15 से 20 आत्मा इसके अंदर निवास करती है। हमारा कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर हमें पता चला कि यहाँ पर एक पुजारी जी है, वो बड़ी से बड़ी समस्या को समाधान कर देते हैं। पंडित जी ने कहा, यानी कि लखन ने कहा कि आप बैठिए, मैं अंदर जाता हूँ। उन्होंने हवन के सामने उनको बिठाया, तीनों आदमियों को। एक साइड 2 आदमी बैठे थे, पत्नी, उसकी पत्नी। लखन अंदर जाता है, हनुमान जी के चरणों के अंदर पुष्प लगे हुए थे, उनको लेकर आता है। वो महिला नीचे नीचे घूर रही थी उस हवन कुंड को ही, और लखन जैसे वहाँ बैठा नीचे, एकदम से बहुत ज़ोर की बिजली कड़की। अब आपको पता है बिजली कब कड़कती है, जब बारिश हो या गर्मी का मौसम हो, कभी कभी है ना, सर्दी के अंदर कैसे। ये बिजली ये संकेत देना चाहती थी कि आज कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो करीब करीब 10 मिनट तक लखन ने मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ने के बाद वो महिला एकदम से खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद लखन के पीछे से न जाने किसने शरीर पर, यानी कि सिर पर मारा। लखन मुंह के बल ज़मीन पर गिर जाता है। और जब लखन वापस मुड़कर देखता है, तो उस महिला थी ना, सफ़ेद कपड़े वाली, उसने, उसका जो पति था, वो बड़ा सा पत्थर लेकर अपने हाथ में लखन के ऊपर डालने के लिए तैयार हो रहा था। लखन कुछ कर पाता उससे पहले उस आदमी ने लखन के सर पर पत्थर डाल दिया। लखन का पूरा सर खुलकर अलग हो जाता है। लखन की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। वो कोई पीड़ित महिला नहीं थी, वो कोई दुखी आदमी नहीं थे, और लुटेरे थे जिन्होंने मंदिर की चोरी करी थी और चोरी करके वहाँ से सामान लेकर भाग गए थे। क्योंकि इस मंदिर की इतनी चर्चा हो चुकी थी कि यहाँ पर कुछ भी दिक्कत हो, सॉल्यूशन हो जाएगा। बाहर दिल्ली से, मुंबई से, हर जगह से यहाँ पर आदमी आते थे
कई लोग यहाँ पर बड़े बड़े चांदी के, कोई कोई सोने के, कोई कोई दान दक्षिणा ऐसे करके यहाँ पर रख के जाते थे। तो मंदिर की काफ़ी अच्छे से अब चलने लगी थी। तो इस कारण यहाँ पर काफ़ी धन भी था, इसलिए उन चोरों ने यही मौका सही समझा और वो चोरी करके ले गए। जब सुबह हुई तो कोई आदमी हनुमान जी के दर्शन करने आया होगा, तो उसने लखन जी को वहाँ पड़े हुए देखा, यानी कि वो डेड हो चुके थे। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। गांव को लोगों को बुलाया गया। उन्होंने पूरी विधि से लखन जी का अंतिम संस्कार किया और फिर हरिद्वार के लिए उनको किसी आदमी को करके उनको भेज दिया। मंदिर का खून साफ किया, परंतु उसी दिन से उन गांव वाले लोगों ने मंदिर को श्रापित मान लिया। यार, मौत हो जाती है ऐसी बात नहीं है, परंतु मंदिर को श्रापित मानना कैसे सही हो सकता है। तो फिर वहाँ के लोगों ने उस गांव के, मतलब वो जो बासी गांव था, उस गांव के लोगों ने उस मंदिर में जाना बिल्कुल छोड़ दिया। मंदिर बिल्कुल अब वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। इस घटना के 1 महीने बाद करीब शाम के 7 बज रहे थे। सभी लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, यानी कि खाना खाने की तैयारी में थे। तभी किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है सभी के घरों के अंदर, और वो यही कह रही थी कि मुझे उस मंदिर तक ले चलो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। सभी लोग बाहर आते हैं। गांव का मुखिया पूछता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है। वो महिला कहती है कि अभी जो लखन जी की मौत हुई थी ना 1 महीने पहले, वो मैंने ही की थी, यानी कि मेरे पति ने, हम सब ने चोरी करने के प्लान से उनको मार दिया था। उसी रात जब हम घर पर गए, हम काफ़ी खुश थे, हमने काफ़ी जश्न मनाया कि अब हमारे पास पैसा हो गया है। तभी हमारे दरवाजे पर नॉक होता है। हमने दरवाज़ा खोल कर देखा तो हमें पंडित जी दिखाई दिए, यानी कि लखन जी दिखाई दिए, और वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मेरे दोनों देवर को और मेरे पति को मेरी आंखों के सामने मार दिया। यहाँ तक कि मेरे बच्चे को भी ज़ख्म कर दिया, यानी कि बच्चा था 7-8 साल का, उसको भी ज़ख्मी कर दिया। 2 दिन बाद मेरे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। अब वो मेरे को मुक्ति चाहिए, यानी कि मुझे हनुमान जी बचा सकते हैं। ये बात सुनकर पूरे गांव वालों ने लगा कि ये बात दूर दूर तक फैली थी। जो यहाँ पर पंडित जी मरे थे ना, उनकी बात दूर दूर तक फैली थी। इनकी वजह से, मतलब अगर हम मंदिर को श्रापित ना समझे या कुछ और ना समझे, इसलिए महिला हमें समझाने की कोशिश कर रही है। वो महिला नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल जैसे पागल हो ऐसे लग रही थी। गांव के मुखिया ने कहा कि तो बेटा तुम चिंता मत करो, कल सुबह आना, तुम्हें मंदिर कल दिखाएंगे। और वो उसको वहाँ से भगा देते हैं, उस महिला को। और सभी गाँव वाले डिसीजन लेते हैं कि किसी न किसी का प्लान था ये, है ना, इसलिए अब हम उस मंदिर तक नहीं जाए तो ये अच्छा रहेगा। इस घटना को अब करीब करीब 4 से 5 साल बीत गए थे। इस गांव के अंदर एक बारात आई थी जो दूर से आई थी। उस बारात के अंदर एक आदमी और थे जिसका नाम दिव्य था। दिव्य नाम का आदमी था जो अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने बड़े भाई के साथ इस बस के अंदर आया था। बस काफ़ी फुल भरी हुई थी, पूरी बस थी, जिसमें करीब करीब 30 से 40 लोग थे। अच्छे से शादी करी। शादी करने के बाद यहाँ से वो जा रहे थे वापस, तो इनकी बस रास्ते के अंदर चलते चलते अंधेरे के अंदर ही बंद हो जाती है, क्योंकि उस टाइम इतने ज़ोर की बिजली कड़की थी कि उस बिजली की वजह से पता नहीं कैसे, परंतु बस बंद हो चुकी थी। अब बारिश तेज़ हो रही थी, करे तो करे क्या। गाड़ी कोशिश करने की काफ़ी कोशिश करी, परंतु स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करी, नहीं हुई। उनको, जो मैंने आपको नाम बताया ना अभी, दिव्य, उनको एक दूर से एक गुफा टाइप का दिखा। उन्होंने कहा कि यार हमको रात शायद यहीं गुजारनी पड़ेगी, हमें जब तक ठीक नहीं हो जाती है बस, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कुछ दिखाए, वहाँ चलो। पूरे बस के यात्री उस दिव्य के साथ वहाँ पर चले जाते हैं। पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वो मंदिर टाइप का दिखाई दे रहा था, परंतु वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति नहीं थी। वो मंदिर न जाने कैसा हो गया था, मतलब काफ़ी दिनों से खंडर था, तो वहाँ की मूर्ति न जाने कहाँ चली गई थी, पता भी नहीं चल रहा था। काफ़ी देर तक वहाँ लोग बैठे रहे। तभी अंदर से आवाज़ आती है किसी पत्थर के डग 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 करने की। तभी दिव्य कहता है कि यार कोई ना कोई जानवर अंदर फंसा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए कि क्या है। तो फिर दिव्य का जो बड़ा भाई था, जो काफ़ी करीब 6.5 फुट का आदमी था, हट्टा कट्टा आदमी था, उसने कहा कि तू मत जा, मैं जाता हूँ, तेरे से नहीं उठेंगे पत्थर। तो जब अंदर गया तो पत्थर काफ़ी बड़ा था। उसने सोचा कि यार इसको बल से हिलाना पड़ेगा, तो उसने उसको जोर लगाकर उस पत्थर को एक साइड किया, और एक साइड करने के बाद देखता है कि उसके नीचे किसी ना किसी की कब्र है, और वो कब्र के अंदर से
एक अजीब तरह का प्राणी, पता नहीं उसके प्राणी कहेंगे, भूत कहेंगे, पिशाच कहेंगे, पता नहीं क्या निकला, समझ में नहीं आया। करीब करीब 8 फुट का वो आदमी था और उसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे। आंखें इतनी मोटी थी जैसे कोई भैंस की आंखें होती हैं, इतनी भयानक आंखें थी उसकी। उसके बाद वो वहाँ से उसके बड़े भाई को, दिव्य के बड़े भाई को गले से पकड़ता है और उसकी तरफ निहारने लगता है। गला इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि दिव्य के बड़े भाई को अब सांस भी नहीं आ रहा था। उसने दिव्य के बड़े भाई को दीवार पर दे मारा और दिव्य के बड़े भाई ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद दिव्य की जो बेटी थी उसको उसने पकड़ा और 2 हिस्सों में अलग कर दिया। अब आप सोचो, आपके सामने छोटी बच्ची को 2 हिस्सों में अलग कर दे कोई दानव और उसका खून पी रहा हो, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आपके शरीर के अंदर शायद आप बेहोश भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसी भयानक, क्योंकि अब बारी आपकी भी आएगी। वो कोई आदमी नहीं है जो कि आपके बात मान जाएगा, नहीं, अभी देखना क्या होगा फिर। ये घटना देखकर दिव्य की पत्नी वहीं बेहोश हो जाती है। पूरे गांव वाले, करीब करीब बूढ़े उम्र के थे, जो 60 से 65 साल के थे, वो उस हालत को देखकर बेहोश हो जाते हैं। कई लोगों ने भागने की कोशिश करी, किसी ने उसकी गर्दन तोड़ी, किसी ने क्या करा, परंतु उस आदमी ने एक को भी बाहर नहीं जाने दिया। दिव्य कैसे भी करके उस जगह से बाहर निकल कर आए और गांव वालों को जाकर बताया। जब गांव वालों उसी टाइम, उसी रात को, उसी बारिश के अंदर उस जगह पर आए, उस मंदिर वाली जगह पर, तो मंदिर पूरा ढह चुका था। उसके अंदर एक भी आदमी नहीं बचा हुआ था। लोगों ने काफ़ी उन पत्थरों को उठा उठा कर देखा, परंतु एक भी आदमी नहीं मिला कि लाशें कहाँ चली गई थी। अगर किसी ने उनको मारा था तो वहाँ पर उनकी लाशें तो होनी चाहिए ना। वहाँ पर काफ़ी कोशिश करी, परंतु एक भी लाश नहीं मिली। करीब 30 से 40 लोग थे, यानी कि एक की तो लाश मिलती ना। दिव्य परेशान हो जाता है कि ये दिक्कत क्या है। दिव्य जो था वो पागल की तरह हो जाता है। वो अपने घर जाता है और अपने घर वालों को पूरी घटना बताता है कि बड़े भाई के साथ ऐसा हुआ, परंतु बड़े घर वालों ने, जो घर वाले थे, जो पड़ोसी थे, उन्होंने इसकी बात को माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते कि ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती। मंदिर कहीं काफ़ी पुराना था, तो किसी ने पत्थर वत्थर को छू दिया होगा और वो एकदम से पूरा ढह गया होगा, इसलिए सभी की जान चली गई। परंतु फिर घर वाले यही पूछते हैं कि उनकी लाशें कहाँ हैं। ये भी आज रहस्य है, अभी तक उनकी लाशें पता नहीं कहाँ चली गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करके जाना, वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए।